अब एक बता रहे प्रतिनिधि मंडल बना है, सरकार ने कोई बनाया है, सरकार ने कल डेलीगेशन बनाया, जैसा न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को पता चला है कि कोई आया अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। कांग्रेस के नेता जो रांची महानगर के अध्यक्ष है वो एक आए हैं, उसके बाद और कोई बड़ा डेलीगेशन नहीं दिक्कत वही है, महानगर अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, ढिमाके अध्यक्ष, इनसे नहीं होगा। मुख्यमंत्री या तो खुद आए या मुख्यमंत्री अपने किसी कैबिनेट मिनिस्टर को भेजें या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेजना है। इन लोगों के नेतागिरी करने से थोड़ी कुछ होगा कि फलाने नेता आ गए, फलाने अध्यक्ष आ गए, इनसे क्या होने वाला है, कोई हल नहीं निकलेगा। अब ये बात समझ क्यों नहीं रहे नेता लोग में सर, हम कहना चाहेंगे कि जब से झारखंड बना है तब से करप्शन हो रहा है, लेकिन ये सरकार आने के बाद ना अति हो गया है। अति मतलब जो सीट जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ना करके वो दूसरा माध्यम अपना रहे हैं। जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे अभी सीआईडी जांच चल रही है, बहुत सारे टीचर कोचिंग संस्थान पकड़ाए हैं। ये अपने आप में एक सवाल है। और ये फिर एक वैकेंसी का नहीं, ये सारे वैकेंसी में हम लोग जितना सारा झारखंड में वैकेंसी निकला सब ने हम लोग राजभवन में, हम पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, हम लोगों ने 45 दिन धरना दिया, वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर दूसरा बहाली आया, सबसे पहले लैब असिस्टेंस आया, उसके बाद पीजीटी आया, फिर जो है फूड सेफ्टी आया। इस प्रकार से अभ्यर्थी हर बहाली को लेकर के धरना देते थे, लेकिन ये पता नहीं चल पाता था कि एक्चुअल चीज़ हो क्या रहा है। जब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ने लगा, लोगों को पता चलने लगा, तो एक ही साथ जो जाल है वो जाल पकड़ में आ गया कि ये सरगना है, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं। और सरगना है जो अभय तिवारी जो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर का तो जो केस है भैया, बच्चे की जुबान पे रटा हुआ है। अभय तिवारी सबको जानता है, हैं? मतलब कि कह सकते हैं कि आप लोग के झारखंड का फर्जीवाड़े का आइंस्टीन है वो, हैं? कि वो हर एग्जाम पास कर लेता है और सब में टॉप मार लेता है। यहाँ हर एग्जाम का मतलब जो पढ़ता है उसका होता नहीं है। एक दिन एक रात जो ज्ञान प्राप्ति करता है, बुध और महावीर को ज्ञान प्राप्त करने में 6 साल और 12 साल लग गए। और यहाँ एक रात, इसका आप दिल्ली से आए, आपको पता नहीं है यहाँ क्या होता है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, थोड़ा पता चला है मुझे। हाँ होता है ना, जैसे कोई भी वैकेंसी निकला, ठीक है, अभी ये जैसे उत्पाद सिपाही कुछ भी वैकेंसी निकला, ठीक, सब भर दिया। अब जब आयोग से नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का अनाउंस हो जाता है, तब से गाजर मूली की तरह दलाल लोग घूमने लगता है। ऐसा नहीं है कि हाई प्रोफाइल लोग तो जैसे ये गाजर मूली की तरह, जैसे ये गाजर मूली की तरह आप बता रहे हो दलाल घूमने लगते हैं, तो उनको आप लोग पकड़ के पुलिस के हवाले नहीं करते हो? नहीं, दूसरे माध्यम से सुनाई दे रहा है। जैसे हम ही को कोई दोस्त बोला, अरे भाई इसका सेटिंग हो रहा, कौन बोला ना, कोई बोला इतना 10 में। और यहाँ एक ही बात ये है कि आपको मतलब घड़ी डिटर्जेंट है ना, उसका एड देखे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास, तो उस तरह है। पहले आपको पैसा नहीं लगेगा, इसीलिए ज़्यादा करप्शन हो रहा है। पहले आप अपना मूल प्रमाण पत्र जमा कर दीजिए, सेटर को दे दीजिए और एक ब्लैंक चेक दे दीजिए, बस आपको क्वेश्चन रटवा दिया जाएगा। अगर मिला तब पैसा दीजिए, रिजल्ट आएगा तब। इसीलिए इजीली बड़े मात्रा में हो रहा है, 80% यहाँ करप्ट हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। और एसआईटी की बात कर रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम एसआईटी जांच कर रहे हैं। एसआईटी क्या करती है, यही मुख्यमंत्री सीजीएल के एग्जाम में ट्वीट करते हैं, सारा पूरा इंडिया को पता है, मामला हाईकोर्ट भी गया था। ट्वीट करते हैं, गलती से भी कोई गलती ना करें, ठीक। और मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर दूर 2 स्टार एगो होटल को यही सुरमा क्या अभय तिवारी 9 महीना के लिए लीज में लेता है, वहीं क्वेश्चन रटवाता है, वहीं ओमर किसके साथ खेला करता है। और मुख्यमंत्री कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस, कहाँ गया आपका खुफिया विभाग? और जब सारी सीटें सब या वैकेंसी में जो डिग्री सब बिक रहा है यहाँ पे, डिग्री। और देखिए अभी एगो आज ही पेपर में आप पढ़िए, आपको दे देंगे पेपर, लेडी सुपरवाइजर का आया था। दलाल लोग इतना है, लेडी के लिए था थोड़ा टेक्निकल था, 3 विषय का था, एगो साइकोलॉजी था और एक सोशोलॉजी और एक क्या था होम साइंस, 3 विषय का। अगर आप ही की पत्नी मान लो ग्रेजुएट है, हिस्ट्री से है, तो आपको बोला जाए क्या बात है, आपको डिग्री भी देंगे और सेटिंग भी करा देंगे। उनकी भी हिस्ट्री है, उनको पॉलिटिक्स है, पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है, सब कुछ मिल रहा है। सोशोलॉजी का डिग्री फेंको और तमाशा देखो, उसको सोशोलॉजी का डिग्री सर्टिफिकेट भी दिला दिया जाएगा और उसको सेटिंग से जॉब भी दिया ले। अभी ईडी, क्योंकि आपको राज्य सरकार भरोसा नहीं है, सीआईडी उसके अंडर में आता है, मगर जो सीबीआई है
वो भी तो जो जांचें लेती है, जो आप इसे 2012 की जांच एक चल रही है, वो भी तो पूरी नहीं JPSC हुई, तो हल कैसे निकलेगा? आप लोग बैठ के ये विचार नहीं करते हो आपस में यार? मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच भी हल नहीं है, मतलब कैसे निकलेगा हल? इसमें आप बता रहे हैं जेपीएससी 1, 2, 3 और एक लेक्चरर प्रोफेसर की जो बहाली थी, वो सीबीआई जांच आज से नहीं 2003 से अभी तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो सरकार सीबीआई जांच से भी हल कैसे निकलेगा? सरकार जब से वो भी एक लूप है, फंस जाओगे आप लोग उसमें। सरकार कहेगी लो सीबीआई जांच हो गया, फिर क्या होगा? पर उनके विपक्ष की सरकार है, इसलिए आपको लगता है कि मतलब आप लोग भी पॉलिटिक्स समझ रहे हो, इसलिए डिमांड से पूरा देश चलता है सौरभ भैया, तो पॉलिटिक्स हम लोग भी समझ गए। और जो नेता यहाँ पे पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, अब हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम हैं तो सरकारें हैं। हम लोग पूरा का पूरा रिफॉर्म चाह रहे हैं सर, जेपीएससी और जेएसएससी में पूरा का पूरा रिफॉर्म जो अभी तक नहीं हुआ। रिफॉर्म माने क्या? कैसे देखते हैं रिफॉर्म को? ये जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, जैसे एजेंसी का चयन होता है, जो अधिकारी का उसमें चयन होता है, वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हो, कोई विचारधारा को लेकर के थोप करके चलने वाला व्यक्ति नहीं हो। पहला बात कि जो आम व्यक्ति का दर्द समझता है ना, वैसे लोगों को उस आयोग में बैठाया जाए, वैसे लोगों को। तो और जो एजेंसी की चयन